विगत माह 18 सितंबर को किसान कांग्रेस नेता बंटी पटेल द्वारा चौरई एसडीएम को काले पोते जाने की प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में सुर्खियां बनी थी और किसान कांग्रेस नेता बंटी पटेल पर 323, 307 जैसी संगीन धाराओं के साथ रासुका भी लगाई गई थी, जिसकी जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया था और गृह मंत्रालय को रासुका हटानी पड़ी। आज जब 35 दिन बाद किसान कांग्रेस नेता बंटी पटेल को जेल से रिहा किया गया, उस वक्त का नजारा देखने लायक था। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित हजारों किसानों ने अपने किसान नेता के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। जेल ग्राउंड से लेकर कांग्रेस कार्यालय तक स्वागतकर्ताओं का हुजूम देखते ही बनता था। जिस तरीके से किसान कांग्रेस नेता बंटी पटेल का स्वागत सत्कार कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बंटी पटेल जेल से रिहा हो रहा है, बल्कि कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ किसानों की भीड़ और जगह जगह पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था बता रही थी, मानो कोई नया मंत्री पदभार ग्रहण कर वापस छिंदवाड़ा लौटा हो। कांग्रेस पदाधिकारियों सहित बंटी पटेल ने एक बार फिर शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसानों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। अब जिला शासन प्रशासन प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार के दबाव में आकर हम पर दबाव न बनाए, वरना भविष्य में और उग्र आंदोलन किया जाएगा। लोगों का हुजूम लगा है और आप भी आए हुए हैं, इस बारे में बताएं, क्या कहना चाहते हैं? ये अभी जो बताया जैसे बंटी भाई ने, किसान आंदोलन किन परिस्थितियों में हुआ था और वो जो परिस्थितियां बनी उसके अंतर्गत जो घटनाक्रम हुआ है, अब आज अदालत के द्वारा उसमें निर्णय करके और बंटी पटेल को रिहा कर दिया गया है जमानत पर। ये उनकी उस लड़ाई का परिणाम है और आगे अब जो है किसानों की लड़ाई बंद नहीं होगी। किसानों के हित में जो भी लड़ाई है वो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशन में कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ेगी। माननीय नकुलनाथ जी, माननीय हमारे सर्वमान्य नेता कमलनाथ जी के आशीर्वाद से, हमारा पूरे जिला कांग्रेस के संघर्ष से, हमारे अमित भैया, हमारे जिले के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानित तिवारी जी और इन लोगों का सभी का बहुत बहुत योगदान इसमें रहा है। हमारे अमित भैया के मार्गदर्शन में हमने जो संघर्ष किया उसका फल हमें मिला और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का विशेष सहयोग हमें रहा। और आज बड़े हमारे लिए और हमारे कांग्रेस परिवार के लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छोटे भाई आज सकुशल जेल से रिहा हुए हैं और इनके ऊपर जो 307 रासुका की जो धारा लगी थी वो भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा समाप्त कर दी गई है। ये कांग्रेस का संघर्ष है कि कांग्रेस के संघर्ष के आगे आखिरकार प्रशासन और शासन को झुकना पड़ा। हमारे जो सम्मानित नेता है कमलनाथ जी की पहुंच और नकुलनाथ जी की पहुंच और ताकत का एहसास आज भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए मैं किसानों का आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। जो घटना घटित हुई आप सब लोगों को मालूम है। जो एसडीएम वहाँ पर बैठा हुआ है वो बहुत भ्रष्ट है, उसको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। हमने अपनी बात वहाँ पर रखी, लेकिन हमारे 22 साथियों के ऊपर जबरन 307 का मामला बनाया गया, मेरे ऊपर एनएसए का मामला बनाया गया, हमारे परम आदरणीय पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी जी के ऊपर मामला बनाया गया, उनके पेट्रोल पंप को सीज किया गया, मेरे क्रेशर को सीज किया गया, मेरे भाई के ऊपर झूठा मामला बनाया गया, हमारे 7-8 क्षेत्रीय अध्यक्षों के ऊपर झूठा मामला बनाया गया, साथ में कांग्रेस पदाधिकारियों को छाट कर मामला बनाया। वहाँ तो 10,000 लोग थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सारे पे जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को हम कतई स्वीकार हमारे नेताओं ने नहीं किया। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय नकुलनाथ जी के नेतृत्व में हमने किसानों की लड़ाई को पहले भी लड़ा था, अभी भी लड़े हैं। यदि ये सोचते हैं कि जेल पहुंचाने से इनकी लड़ाई बंद हो जाएगी तो ये गलत सोचते हैं। जेल से हम डरने वाले नहीं हैं। 1 महीने के लिए पहुंचाए थे, क्या फर्क पड़ता है। किसानों की लड़ाई, किसानों को उनको हक दिलाना है तो उनकी लड़ाई को हम निरंतर लड़ते रहेंगे। और प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जल्द से जल्द जिन गरीबों के मकान डूबे हैं, हजारों लोगों को उनके मकान
व्यवस्थित तरीके से करके नहीं दिए गए। जिन किसानों की ज़मीनें कटी हैं उनको ज़मीन समतलीकरण करके नहीं दी गई, उनका मुआवजा नहीं दिया गया, मक्के की खरीदी सोसाइटी के माध्यम से नहीं कराई गई, माचागोरा डैम से जो पानी छोड़ा गया बिना सूचना के, उस पर जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर यदि कार्रवाई नहीं करी गई तो आने वाले समय पे हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि किसानों का वो पहले फालतू इधर उधर की बात करना बंद करें, किसानों को उनका मुआवजा दें। और हमारे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी जो हैं वो किसान हितैषी है। 27 लाख लोगों का किसानों का कर्ज उन्होंने माफ किया है, बिजली के बिल हाफ किया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो 7 लोगों को वहाँ पर गोली मरवा दी। किसानों को, किसान आंदोलन कर रहे थे मंदसौर में, यूरिया के लिए लाइन लगा के पिटवाए, मक्के के लिए पिटवाए। आप देख रहे हैं, आप समझते हैं क्या स्थिति है। किसानों को बिजली के नाम पे जेल पहुंचाया जा रहा है और अपने आप को किसान हितैषी बात करते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप फालतू बात इधर उधर की करके लोगों को गुमराह करके बड़ी बड़ी बातें न करें। आप तो किसानों को मुआवजा दें, जैसा कमलनाथ जी ने दिए थे। जब निवाड़ में बाढ़ आई थी तो कमलनाथ जी ने हवाई सर्वे किया और हवाई सर्वे करके कहा कि कोई सर्वे नहीं होगा, सारे लोगों को 100% करके मुआवजा दो। इनके पटवारी, इनके तहसीलदार, इनके जो SDM है 20% लिखते हैं, 30% लिखते हैं। फसलें खत्म हो गई है, इनको धरातल की कोई जानकारी नहीं है। नदी के कारण खेत के कटाव हुए हैं। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में किसानों के लिए आपने ये व्यवस्थाएं नहीं दी, उनका हक नहीं दिया, तो कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय कमलनाथ जी, हमारे नेता नकुलनाथ जी के नेतृत्व में हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, यहाँ से भोपाल और भोपाल से लगाकर दिल्ली तक हिला देंगे। बंटी पटेल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में किसान के बहुत सारे किसान आपकी रिहाई पर आए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन में आपके द्वारा जो किया गया वो सही है? किसानों के लिए लड़ाई लड़ना गलत बात नहीं है। मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी है और आने वाले समय में मेरे ऊपर जो मामला बना है, हमें न्यायपालिका पे भरोसा है। न्यायपालिका ने अभी मुझे बरी करी है NSA से, मुझे 307 में भी बरी करेगी, क्योंकि ऐसा कुछ घटना घटी नहीं है। प्रशासन ने शासन के दबाव में आकर और मेरे ऊपर और मेरे 22 साथियों के ऊपर, हमारी जो आदरणीय सुंदर पटेल जी हैं, चौधरी गंभीर सिंह जी हैं, नवीन पटेल जी हैं, हमारे राजेंद्र शर्मा जी हैं, ईश्वर सिंह चौधरी जी हैं और राम सिंह चौधरी जी हैं, आपके राकेश पटेल जी हैं, राजेंद्र पटेल जी हैं। ऐसे मेरे 22 साथियों के ऊपर जो झूठा मामला बनाया गया है, ये शासन और प्रशासन के दबाव में जो हुआ है, आने वाले समय में न्यायपालिका पे हमको पूरा भरोसा है। न्यायपालिका इस दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। फ्लाइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।